नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां खाने में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। 50 लोगों ने खाना खाया था और बताया जा रहा है कि छिपकली उस खाने में गिरा था। जहानाबाद प्रखंड में पंचायती राज थी विभाग की एक बैठक और बैठक के दौरान ही भोजन की व्यवस्था की गई थी। सभी की हालत हालांकि सामान्य बताई जा रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो थाली है जिसमें ये खाना था और इसमें बताया जा रहा है कि मरी हुई छिपकली इसमें मिली। जहानाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें करीब 50 लोग शामिल हुए थे। जहानाबाद प्रखंड में पंचायती राज विभाग की बैठक थी और इसी बैठक के दौरान इन सभी लोगों ने भोजन की थी। हालांकि सभी की हालत अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली। सदर प्रखंड में और ये हम ब्लॉक में एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में जो खाने का प्रायोजन था, खाना तो मंगाया गया था और उसमें मिल गई छिपकली। आपको पहले मैं दिखाता हूँ क्या मिला था। ये जो खाने का प्लेट है, इसी प्लेट में छिपकली थी। आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लेके आइए। ये आप देख सकते हैं खाने के ऊपर जो सब्जी है इसमें छिपकली, और छिपकली मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ मतलब फर्स्ट बाइट खाए तो पटल का सब्जी काफ़ी तीखा था। उसके बाद मैंने कद्दू का सब्जी खाया। उसमें जब फर्स्ट बाइट उठाया तो मतलब एक अजीब सा महसूस हुआ। हमको लगा शायद मिर्चा है। जब रोटी पे दिखाएं तो इसमें हाथ पैर बना हुआ था और इसमें जब उसके चावल पे रखे तो देखे स्पष्ट हमको पता चला कि इसमें छिपकली है। तो हम आकर के डीपीआरसी के जो हमारे राजेश सर हैं उनको दिखाएं कि सर मेरे साथ मेरे खाना में छिपकली है। उसके बाद सारे लोग को खाना खाने से मना किए कि ये खाना कोई ना खाएं। दोपहर का समय था, लोगों के लिए भोजनावकाश हुआ था और खाने का दौर जब शुरू ही हुआ तब एक छिपकली खाने में मिल गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने खाना शुरू भी नहीं किया था। एक व्यक्ति जो कि जिन्होंने कुछ बाइट लिए थे भोजन का, वो अभी सामान्य है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों को छठ की छुट्टी पर उठ रही मांग पर वे विचार करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी उचित होगा वो शिक्षा विभाग जरूर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार के शासन में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि लगातार छठ पूजा को लेकर छुट्टी की मांग शिक्षकों की तरफ से की जा रही थी। यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। और अगली खबर जमुई के बसतपुर गांव की है, जहां उत्क्रमित +2 हाई स्कूल के 7 शिक्षकों के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट में घायल शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। घायल शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक जब स्कूल से घर लौट रहे थे तब राजेश यादव नाम का शख्स अपने गैंग के साथ पहुंचा और शिक्षकों को बेवजह लाठी डंडे से पीट दिया। स्कूल के प्रभारी ने 2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग के डीपीओ ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। जमुई जिले के चकाई प्रखंड का जो चंद्रमंडी शिक्षा अंचल है और सिमुलतल्ला थाना इलाके का बसतपुर गांव का उत्क्रमित हाई स्कूल में पढ़ाने वाले 6 से 7 शिक्षकों के साथ बेरहमी के साथ से मारपीट की गई है मंगलवार की शाम, तब जब वे लोग पढ़ाकर स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे थे। और बताया जा रहा है कि बेरहमी से पिटाई की गई है, मारपीट की गई है और मारपीट का आरोप एक राजेश यादव और उसके सहयोगियों पर लगा है। और राजेश यादव जिसके बारे में बताया जा रहा है वो अपराधी प्रवृत्ति का है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये लोग शिक्षक है और स्कूल बंद कर आज शिक्षा विभाग के कार्यालय और जिला मुख्यालय पहुंचे हैं न्याय के लिए, कार्रवाई की मांग करने के लिए। और आज बताया जा रहा है कि जो घटना घटी शिक्षकों के साथ, तो उसके बाद उस इलाके के 15 स्कूलों को बंद कर शिक्षक यहाँ पर विरोध में पहुंचे हैं। हर जो आउट करने के लिए बाहर जा रहे थे, उसके बाद में चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग 10-12 की संख्या में था, बोलेरो से आया था और उसके बाद में बोला तुम ही प्रहलाद कुमार है, तुम ही यहाँ चार्ज में है। अच्छा, कारण क्या है? कारण हमको नहीं पता उन लोग का क्या हो रहा था, लेकिन दौड़ा के मारा।
देखिए पूरा पीठ में भी है, कैसे हम लोग वहाँ ड्यूटी करेंगे सर? आप लोग इसका निदान रास्ता निकालिए सर। रगत रगत के धान खेत में सर नुकते नुकते वहाँ से भागे सर स्टेशन तरफ। तब हम हाथ दिए ट्रेन वाला को, तब गाड़ी रोक ले रहा, तब हम लोग चढ़े। हम लोग को भी बहुत रगदा सर बहुत। मतलब अगर ट्रेन नहीं आती समय पर तो और पिटाई। हाँ, तब यहाँ रहो नहीं तो जाओ। कौन है वो? राजेश यादव। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कल तो हम एक्सीडेंट हमको हो गए, हम नहीं थे, प्रहलाद जी को दिए, प्रहलाद जी के खाली प्रभारी के नाम पर उतना मारा। और अगर हम रहते तो स्पॉट हमारा लाश निकलता उस विद्यालय से। वहाँ के टीचर त्रस्त है, परेशान है। और जैसा कि इन टीचर का कहना था कि इनका हाल अगर देखा जाए तो रो रो कर बेहाल है, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि काम करना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। संबंधित बीओ को पत्र दिया गया है कि जाकर के देख लें एक बार क्या घटना हुई और थाना में कंप्लेन दर्ज करें। ये कि मतलब अगर ऐसा शिक्षकों के साथ हुआ है तो ये बहुत बड़ी घटना है और सीधे शिक्षा व्यवस्था पर चोट है। निश्चित ही ये एक अच्छी घटना नहीं कही जाती। और मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। महादलित बस्ती में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और दर्जनों घर लेकिन इसमें जलकर खाक हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। सुगौली प्रखंड के पजियरवा पंचायत के पंच भिंडवा की एक घटना बताई जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि 12 से अधिक घर जलकर खाक हो गए थे। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके सामने अब रहने से लेकर खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है और लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लालू प्रसाद के बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि दोनों बाप बेटे माहौल खराब कर रहे हैं। ये लोग आंख ना दिखाएं और वोट की खातिर हद पार ना करें। साथ ही ये भी कहा कि लालू राज में तो दंगा हुआ था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के राज में दंगा नहीं हुआ है। यादव के बयान है, ट्वीट भी किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। आपकी यात्रा भी अभी हाल फिलहाल में बिहार में रही। इस बयानबाजी के मायने क्या आप मानते हैं? देखिए, बयानबाजी का मतलब क्या है? बयानबाजी बेकार का कर रहे हैं। यात्रा तो खत्म हो गई। यात्रा में कहीं कोई रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा मकसद था, जो मकसद था वो इकट्ठा करना हिंदुओं को, उनके लिए बोलना, क्योंकि उनके बहु बेटी पर आंच आता है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो उसके लिए सजग करना। अब ये माहौल को खराब करने चले हैं तेजस्वी यादव बाप बेटे लालू जी, और कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख ना दिखावे। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन बिहार में सियासत अभी भी जारी है। आरजेडी लालू प्रसाद ने कहा है कि उनके रहते बिहार में कोई दंगा नहीं करा सकता, और इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मुस्लिम समाज को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि किसी के में हिम्मत नहीं कि बिहार का माहौल खराब कर पाए। तो वहीं पीएचडी मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर दंगा की साजिश का आरोप लगाया और दंगा होने पर तेजस्वी यादव को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गिरिराज का हैबिचुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग रहते। जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की, और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव जी माननीय नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आप तो संपत्ति टावर बनाते हो, नीतीश कुमार जी तो बापू टावर बनाते हैं। और दंगा सद्भाव को बिहार में बिगाड़ देगा। हम कानून का ऐसा इंजेक्शन देते हैं, 19 वर्ष में लोगों को एहसास है, जिसकी हलक सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहती है। इसलिए बिहार में कोई सद्भाव नहीं बिगाड़ देगा।
और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने इन्हीं कारणों से अपने आप को अलग कर लिया। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर ढूंढ रहे हैं तो बेचैनी में है तेजस्वी यादव जी। लोगों को पूछना चाहिए कि झूठ का खेती जो कर रहे थे, इसलिए इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और इसी झूठ की वजह से लगता है फिर नया कौन सा झूठ बोलेंगे ताकि बिहार में दंगा हो जाए, बिहार का माहौल बिगड़ जाए। जो एनडीए के पक्ष में सारा मतदाता अट्रैक्टिव हो रहा है, इसका यही इसलिए इनको छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है कि फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़क जाए और दंगा भड़केगा हम कह रहे बार बार, तो ये लोग जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे दंगा भड़काने वाले। गिरिराज सिंह की सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए जा रहे भड़काऊ बयान पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राज है और नीतीश कुमार को सीएम रहते हुए 19 साल हो गए, आज तक बिहार में दंगा नहीं हुआ। नीतीश कुमार के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बिहार में कोई दंगा होने वाला नहीं है, बिहार में हमेशा कानून का राज स्थापित रहेगा। अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन उस बयान से जनता दल यू को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उनका किस मत पे वो बोले हैं, किस तरह से बोले हैं, उनका बयान तो हमने नहीं सुना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के राज में किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनके समर्थित लोग सीमांचल के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन सीमांचल में उनकी साजिश सफल होने वाली नहीं है। हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वह अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे, साथ ही उसका दायित्व है कि दूसरों के धार्मिक आस्था, उनके धर्म स्थली, उनके धर्म ग्रंथ और उनके धर्म गुरुओं का आदर करिए। इस आदर्शपूर्ण माहौल को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो सीमांचल की जनता कभी भी उसको इजाजत नहीं देगी। कान खोलकर इन नेताओं को सुन लेना चाहिए। सीमांचल के लोग भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्माद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस बीच झारखंड चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 8 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में होंगे। चतरा से मनोज भुइयां और मनिका से अतुल कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। लातेहार से उपेंद्र भुइयां और डाल्टनगंज से अजीमुद्दीन उम्मीदवार बनाए गए हैं। विश्रामपुर की बात कर लीजिए, यहाँ से विनीत कुमार और छतरपुर से अनिल मांझी को उम्मीदवार बनाया है हम पार्टी ने। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से भी लिस्ट अब जारी कर दी गई है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अकेले 8 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से 8 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है और इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर से तैयारियां पूरी हैं। महागठबंधन के लिए उपचुनाव एनडीए से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी 3 सीट दांव पर लगी हुई है। वहीं एनडीए की चारों सीट पर जीत दर्ज करने की तैयारी है। एनडीए ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाकर महागठबंधन ने वोट ले लिया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और चारों सीट पर जीत दिलाकर जनता इसका बदला भी लेगी। तो वहीं आरजेडी ने सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाते हुए उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। महागठबंधन के लिए ग्रह नक्षत्र की दशा अनुकूल नहीं चल रही है। इनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने मामले जनता की नजरों के सामने आ चुके हैं कि अब वे इन्हें देखना नहीं चाहती। चारों उपचुनाव में वोटरों की नजर एनडीए प्रत्याशियों की ओर टिकी है। भारी बहुमत से इनकी जीत तय है। राजद के सुरमा भोपालियों की एक नहीं चलने वाली है। आम वोटरों की नजर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार पर है। इसकी तेज गति बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। चिंतित एनडीए को होने की जरूरत है इन चारों सीटों को लेकर के। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कौन सा मुद्दा लेकर के वो जनता के पास जाएंगे? जहरीली शराब से जो इतनी मौत हो रही है, ये मुद्दा लेकर के जाएंगे? या जो लगातार क्वेश्चन पेपर्स लीक हो रहे थे वो मुद्दे लेके जाएंगे? जो इतने सारे पुल गिर रहे थे वो मुद्दे लेके जाएंगे? भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जाएंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये चिंतित है। महागठबंधन को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चारों सीट महागठबंधन के खाते में आएगा। जीत तो निश्चित है, एनडीए का चारों सीट जीतेंगे
और लोकसभा में जिस तरह से खास करके आरजेडी ने लोगों के बीच में भ्रम फैलाया, संविधान बचाने के नाम पर और जो है जात पात का नारा दे करके उन लोगों ने फैलाया था ये भ्रम लोगों के बीच से दूर हुआ है। हमारी सरकार ने नौकरी देने का काम किया। एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष उसमें भाग लेंगे और जो 32 वर्ष का जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग ने तोड़ेंगे। जो लोकतंत्र में जो जाति समीकरण और जो इस बार का जो चुनाव है जाति समीकरण और जो लोकतंत्र में जो हम लोग जो काम निष्ठा के साथ हमारे नेता जो काम कर रहे हैं, तो देखना है, पूरा बिहार का नजर है, पूरा देश का नजर है। उप मुख्यमंत्री का आवास 5 देशरत्न मार्ग को छोड़ने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बंगले से कई सामान ले जाने का बड़ा आरोप लगा था। अब भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज ने बड़ा बयान देते हुए तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दे दी है। जयंत राज ने कहा कि फिलहाल आधिकारिक रूप से इस बात की सूचना नहीं मिली है कि वहां से क्या सामान गायब हुआ है, और कोई सामान गायब होता तो विभाग के अधिकारी नोटिस देते, पर अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान या जानकारी नहीं मिली। सामानों को मिलने में भी थोड़ा वक्त लगता है, कुछ होगा तो नोटिस दिया जाएगा। फिलहाल आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं है। कोई आधिकारिक बयान तो इस तरह का नहीं आया था, और अगर कोई सामान गड़बड़ अगर हुआ होगा तो अधिकारी लोग उसके लिए नोटिस करते हैं, जिसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं है कि कोई नोटिस हुआ। अगर कोई सामान अगर कभी पाया जाएगा उसमें नोटिस किया जाएगा। अगर हैंडओवर किया जा रहा है तो उसमें असेसमेंट तो होता है? नहीं, हैंडओवर टेक ओवर होता है, लेकिन उसमें सामान को मिलान करने में भी काफी वक्त लगता है। छोटा छोटा सामान भी रहता है आवास में जिसमें वक्त लगता है, और अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पटना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। कार से 3 राइफल बरामद किया गया, 102 कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। दानापुर बेटा रोड पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक एक कार से पुलिस ने 3 राइफल बरामद किए और साथ ही 102 कारतूस भी मिला है। बताया जा रहा है कि दानापुर बेटा रोड पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और एक व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के मल्हाड़ गांव में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने 493 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सीएम ने महादलित बस्ती का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उनके साथ मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। पूर्णिया के रानीपत्रा स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। स्टेशन से महज 100 मीटर आगे पोल नंबर 11 के पास रेल पटरी के बीच 10 मिलीमीटर का 2 सरिया रखा हुआ था। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि सरिया ट्रेन के पहिए में फंस जरूर गई थी। आरपीएफ के मुताबिक ये सरिया चोरी करने वाले चोर की कारस्तानी हो सकती है। अभी पूरे मामले की जांच जारी है। लोगों ने हाई लेवल इंक्वायरी की जांच की मांग की। ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के रानीपत्रा स्टेशन के पास, और ये यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर रानीपत्रा रेलवे स्टेशन है और ये पिलर नंबर 11 है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल KJ 21/11 नंबर ये पिलर है, और यहीं पे रात में इसी पटरी के बीच में 2 छड़ रखा हुआ था, 10 mm का छड़ था। जैसे कि हम लोग को जानकारी मिली कि ट्रेन के पटरी के बीचों बीच 2 छड़ वहाँ रखा हुआ था, और ड्राइवर की उसको मुस्तैदी कहिए या चालाकी कहिए, उनको पता चलने के साथ साथ वो अपना गाड़ी को ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद सभी आए, जितने भी रेलकर्मी हैं वो तुरंत पहुंचे, और उन्होंने पाया कि ये ट्रेन के पटरी के बीचों बीच छड़ रखा हुआ है, और छड़ का स्थिति ऐसी थी कि वो उसके पहिए में जाकर के या उसके जो हुड में है वो जो के जाके फंस गया था। अगर ड्राइवर इस तरह से अपनी चालाकी नहीं दिखाती तो एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना वो घट सकती थी। जिस तरह से देश में आए दिन घटनाएं हो रही है, कभी फिश प्लेट खोल दिया जाता है, कभी ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया जाता है या अन्य चीजें रख दी जाती है, जिस कारण रेल हादसे हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है लोगों को भी सजग होने की, और इस तरह का जो भी कुकृत्य कर रहे हैं उस पर कड़ी निगरानी रखें और उसे कड़ी सजा देने की। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया।
शिवहर जिले में पिछले 2 दिन में शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और छापेमारी में करीब 66 लीटर शराब के साथ ही पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एसपी ने बताया कि जिले में उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं और कारोबारियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाते हुए कई जगह पर छापेमारी कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।